प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग जानते हैं कि इस समय जब आप सब इस न्यायिक सेवा के तीनों प्रक्रमों की तैयारी में संलग्न हैं, उसी समय पर छत्तीसगढ़ की न्यायिक परीक्षाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश लोअर जुडिशरी की भी डेट का प्रोविज़न नए साल में इस दिसंबर में 11-12 तक है। तो ये ऐसी सिचुएशन में जो कुछ इस अनदर स्टेट में कुछ एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, जेएलओ हुआ, तो उन सब परीक्षाओं में आप जब व्यक्तिगत तौर पे शामिल होने की आकांक्षा पाल लेते हैं, तो आपका रिदम टूटता है। आपका रिदम टूटता है। जो आप कंटिन्यूअस एक लंबे प्रोसेस में सूझबूझ से कूटनीति से कैसे रणनीति से सॉरी अगर आप अध्ययन में लगे हैं तो उसका रिदम टूटता है और आपको अनिवार्य रूप से वहाँ की लोकल एक्ट पढ़ने के लिए विवश होना पड़ता है। और वो ऊर्जा आप बहाते जाते हैं, अंत में आपके हाथ कुछ नहीं लगता। इसीलिए जो फोकस होकर के आप अपने स्टेट की पढ़ाई में लगे हैं, तो थोड़ा बर्दाश्त करना सीखें। ये वैकेंसी के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा होती ही है। हमें खुद भी है कि भाई हमारी यूपी हायर जुडिशरी कब तक आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके लिए अपना रिदम तोड़ दें, डाइवर्ट हो जाएं, मन को बहलाने में लग जाएं। इन सब प्रपंचों से अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं? ये यही वक्त है जब आप अपनी कंसिस्टेंसी को दिग्भ्रमित होने से बचाएंगे। आज भी 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं लगातार कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपका समय बचे। आप कथा कहानी सुनने, रील देखने, व्हाट्सअप चैटिंग करने से बाज आते हुए अपने को 2024 को अगर ऐतिहासिक बनाना है, तो वो समय जो आप बचाएं वो लिखने में लगाएं। अगर हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं तब तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर आप पढ़ भी रहे हों तो जो तथ्य आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उस तथ्य के लिए क्या करें? लिखकर पढ़ें। आप देखें कितना अंतर आता है। ऐसे ही अगर आपको जीएस के सेक्टर में आप तैयारी कर रहे हैं, तो पर डे वो टॉपिक जो आप वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के तौर पे हल करते हैं, जहां आपको लगता है सॉल्व करते समय, बता रहा हूँ, जहां सॉल्व करते समय आपको लगता है कि ये तथ्य मुझे याद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, उसको नोट कर लें और यहाँ भी मार्क कर दें। घटना चक्र या जो भी आप जिससे भी साल पढ़ते हों, उसमें मार्क कर दें कि इसे मुझे विशेष ध्यान देना है, उसे विशेष लोकेट कर दें, जिससे आपके दोहराते समय वो क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में मैंने पाया है कि जहाँ हल्का सा ज़बरदस्ती की जल्दी कर गए या ध्यान नहीं दिया या लापरवाही कर गए, वहीं से सवाल आ जाता है और वहीं का सवाल गलत हो जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का पेपर जो प्रीलिम्स का होता है, उसमें भी इस प्रकार की सूझबूझ भरी सावधानी अति आवश्यक है। मैं सभी अधिवक्ता साथियों से, बंधुओं और बहनों से विनम्र अपील करूंगा कि अपने स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए खुद से, किसी पर भरोसे नहीं, अपने शरीर को इतना दुरुस्त रखिए कि वो पढ़ाई के काबिल बने। पढ़ाई के काबिल होने और स्मृति में टिकाने के लिए शरीर का पोषण युक्त होना बहुत जरूरी है, स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। सारा प्लोन, सारा वैकेंसी, सारा रंगोत्सव सब फीका पड़ जाएगा। ठीक है? तो आज की वीडियो में चूंकि इसमें ज़्यादा मेमोरी बची नहीं है, और वो दूसरा कारण ये भी है कि लेट नाइट का समय है, 1 बज रहा है, ठंडी का सीजन है, हमें भी थोड़ा आराम करना रहता है। सुबह हम बच्चों की क्वेरी में लग जाते हैं। आज तो कहीं बाहर नहीं गए, लेकिन फिर भी 3 बहनों की, अधिवक्ता बहनों की कापियाँ चेक की और 2 बंधुओं की कुल 5 कापियाँ चेक की। आज कल के डेट में भी 3 कापियाँ ऑलरेडी पड़ी हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग टेस्ट सीरीज से जुड़ने के इच्छुक हों, जैसे जूनियर डिवीज़न का हो, तैयारी करियर रहे हों, एपीओ का हो या मेंस या एचजेएस का प्री मेंस का हो, तो आप हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर 7705090393 पर आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। लॉन्ग वे में सोचें, ये फौज की जनरल ड्यूटी की जीडी की भर्ती नहीं है कि आज शाम तक, सुबह गए हैं और शाम तक कच्छा बनियान निकाल के दौड़ भाग किए हैं और शाम तक आपका मेडिकल हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी। ये वो पद की तैयारी नहीं है। लंबे समर्पण, त्याग, तपस्या की तैयारी है। इस सेक्टर में मैं तो कहूँगा उसी अधिवक्ता बंधु या बहन को आना चाहिए जिसमें धीरज हो,
जो विपरीत परिस्थितियों में झेल सके, नहीं तो वो पाएगा नहीं। लीगल एडवाइज़र होना अलग बात है, प्राइवेट सेक्टर में लॉ कंपनी फर्म में चला जाना वो अलग बात है, लेकिन इन तीनों परीक्षाओं के तीनों प्रक्रमों से गुजर कर अंतिम सफलता प्राप्त करना बिल्कुल अलग बात है। इसीलिए इसकी इतनी गरिमा भी है। अगर वो सटिल्लहे प्रकार का एक वनडे एग्जाम का जैसा एग्जाम होता, या जीआईसी में जो टीचर की सहायक अध्यापक की भर्ती होती है, टीजीटी की भर्ती जैसे हो गई है, सिंगल 100-150 नंबर क्वेश्चन टिक मार दीजिए, जाकर नौकरी के लिए इंटरव्यू भी नहीं होगा आपका। तो जिसकी जैसी एग्जाम की प्रोसेस रहता है, जितना उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, वैसी उस कंपटीशन की गरिमा होती है। समीक्षा अधिकारी के पेपर में उतना दम नहीं, जिसे इसमें इंटरव्यू नहीं होता। जब इंटरव्यू नहीं होता तो उतना वो गरिमा नहीं पाएगा जितना एपीओ में होता है। इन सब बातों का ख्याल रखते हुए अगर अपने लक्ष्य को आपने इन 3 सेक्टर में, जुडिशरी, एपीओ और उच्चतर न्यायिक सेवा में लगा रखा है, तो आप पर डे मेरे द्वारा बोले जा रहे अध्ययन के संदर्भित रणनीतिक बातों को अमल में लाएं। कोशिश करें कि आप अपना दिन व्यवहार जो परिपाटी का है, जो आदत के आप में शुमार है और असफलता का कारण बना हुआ है, उससे आप उसको तिलांजलि दे पाएँ और आप एक नए ट्रैक पर, नई दुनिया में आएँ। क्योंकि आने वाला समय वैकेंसी से भरा है, परीक्षाएं ही परीक्षाएं होंगी 24 में। ऐसे समझ जाइए श्री गणेश होने जा रहा है 11 फरवरी से। पहला पेपर नए साल में कमीशन आरओ की प्रीलिम्स की भर्ती का लेने जा रहा है। उसके बाद वो पीसीएस का लेगा, फिर एपीओ का लेगा, फिर जे का लेगा, या जे जेपीओ जो भी हो, मतलब सारी परीक्षाएं उस साल भर में भरी पड़ी हैं। और ये भी संभव है कि सारी परीक्षाओं का अंतिम परिणाम भी 24 में ही आ जाए, दिसंबर के पहले। इसलिए 2024 को बहुत गंभीरता से लीजिए। जो गलती आपने पूर्व में की है उसको दोहराइए मत। सभी अधिवक्ता बहनों से कहूँगा कि आप धीरज मत खोइए। पीछे सफलता नहीं मिली है तो ये मौका परमात्मा ने तुरंत दिया है। ऐसा जुडिशरी में कम मिलता है, यूपी में मिले असंभव। तो इस मौके का लाभ उठाइए। हमको चलने दीजिए, रात काफ़ी हो गई है। कल मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।